आजकल हम लोग चैट जीपीटी के बारे में काफी सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है कि चैट जीपीटी है क्या। और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है, जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो काम मैंने अभी बताया ये सेम काम तो गूगल भी कर सकता है, लेकिन गूगल में क्या है कि जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो आपको किसी भी साइट या आर्टिकल से लिंक कर देता है या लिंक आपके सामने फेंक के दे देता है, जबकि चैट जीपीटी आपके लिए एक कस्टमाइज आंसर बना के देता है। तो आज हम इसी चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट जानेंगे। तो क्या आपको पता है कि ये एक ओपन एआई प्रोग्राम है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टार्ट किया था एलोन मस्क, सैम एल्टविन और बहुत सारे इन्वेस्टर ने मिलके। और सैम एल्टविन वही है जो अभी सीईओ है ओपन एआई के। 2018 में जब एलोन मस्क ने इस कंपनी से स्टेप डाउन किया और 2019 आते आते माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया $1 बिलियन और बन गया 49% शेयर का मालिक। तो आप सबको ये पता होगा कि अगर किसी भी कंपनी को रन करना है तो उसके लिए उनका एक यूजर बेस होना चाहिए या फिर एक यूजर बेस होता है। और चैट जीपीटी ने इस मामले में रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जहां पर उन्होंने 1 मिलियन यूजर गैदर कर लिया और वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। तो शायद बहुत लोग को पता नहीं होगा कि चैट जीपीटी का जो लर्निंग जाता है वो 2021 तक लिमिटेड है और 2021 के बाद इसमें कोई भी लर्निंग डाटा नहीं है। 2021 के बाद इसके लर्निंग और ट्रेनिंग को स्टॉप कर दिया गया था, क्योंकि चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा लोग इंप्रेस हो चुके थे, क्योंकि ये एक कस्टमाइज आंसर देता था। अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि गूगल की जगह लोग इसे यूज करेंगे फ्री में, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक फ्री नहीं होने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी जब स्टार्ट हुआ था तब ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अब ओपन एआई को भी रेवेन्यू चाहिए, जिसके वजह से अब तो चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन आने की शुरुआत हो रही है और वो है चैट जीपीटी प्लस। क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है और अभी रूमर्स आ रहे हैं कि अभी और $10 बिलियन इन्वेस्ट किया जा सकता है तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसके बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी $29 बिलियन। आपको पता होना चाहिए कि $1 बिलियन से ऊपर कोई भी कंपनी होता है तो उसे यूनिकॉर्न के तौर पे देखा जाता है। इंडिया में कुछ वही 600 के लमसम में यूनिकॉर्न है, वहीं पे अमेरिका और चाइना में काफी ज्यादा है, इसलिए उनका कहीं ना कहीं दबदबा मार्केट में ज्यादा है। और इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में, वो भी बढ़ते जाएगा। और अगर इस टॉपिक की बात करें चैट जीपीटी का, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला हाथ मारा है, गूगल इसमें पीछे रह गया, लेकिन गूगल खुद का भी एआई पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो हो सकता है कि गूगल इस तरह का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दे, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी जो है इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर मार्केट में पहले से ही आ चुके थे। और चैट जीपीटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले भी नहीं था, वो कहने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि एक टूल है जो मैं यूज करता हूँ जिसका नाम है copy.ai, वो भी चैट जीपीटी 3, जो कि आज से 2 साल पहले सबसे लेटेस्ट वर्जन था। उस वक्त copy.ai में इसका सब्सक्रिप्शन प्लान था अराउंड $49, जो कि $50 लमसम पड़ जाता है जीएसटी इंक्लूड करने के बाद। और उसमें जितना भी सर्चेज या फिर कॉपी में लिखता था, आर्टिकल लिखता था, उन सभी का एक पैसा और एक हिस्सा open.ai को चल जाता था, जो कि copy.ai देती थी। और copy.ai को पैसा मेरे जैसे लोगों के सब्सक्रिप्शन के तरफ से आता था। और इसके चलते copy.ai ने अभी से 6 महीना पहले एक लिमिटेशन सेट कर दिया है कि अब आप इतना पैसा देंगे, फॉर एग्जाम्पल $50, तो आप महीने में केवल 1 लाख वर्ड को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये जनरेशन होता है तो उस एआई का एक हिस्सा इधर लगता है, उसका दिमाग इधर लगता है, जिसके चलते open.ai को उनका सर्वर कॉस्ट इंक्रीज होता है, बैंडविड्थ कॉस्ट इंक्रीज होता है और उनको पेमेंट लिटरली करना पड़ता है। पर इसके चलते धीरे धीरे जितनी भी एआई कंपनी थी, खासकर जो चैट जीपीटी 3 जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन था, उनको लॉस होने लगा। तो फिर से वापस से सभी कंपनी ने एक सब्सक्रिप्शन प्लान बना दिया जिसमें अनलिमिटेड वर्ड आप अभी के टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी सब टूल में क्या है कि अभी के टाइम पे आप नॉर्मल कोई भी कॉपी निकाल सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कोड नहीं लिख सकते। लेकिन चैट जीपीटी इतना एडवांस है, जो कि शायद चैट जीपीटी 4 के ऊपर बना हुआ है, जो कि लेटेस्ट है, उसके बाद इसका ट्रेनिंग रुक चुका था। और इसके अंदर आप एक फुल ब्लॉन वेबसाइट का कोड लिख सकते हैं, चाहे आप किसी एक ऐप बनाने का कोड लिख सकते हैं, और उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत हद तक पीछे है, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर ये इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि आपको बस इसमें एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना है और बदले में खुद copy.ai आपसे 2-4 सवाल पूछ लेगा कि भाई ये भी बता दो, और आपको एक परफेक्ट कॉपी लिख के देगा, जो कि एक इंसान को अगर लिखना पड़े तो उसको 2 दिन तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा। और इसमें सबसे ज्यादा नौकरी का किसी को खतरा है तो वो है कंटेंट राइटर्स को, और आने वाले 10 सालों के अंदर जिसको खतरा है वो है डेवलपर्स को। और जैसा सिनेरियो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, इसमें पैसे पे पैसे डाले जा रहा है, उससे लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सारे एप्स में भी हमें ये देखने को मिल जाएगा और ये उसे किसी न किसी तरह से अपने ऐप में इनकॉर्पोरेट जरूर करेगा। तो ये थी चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, और क्या आपको भी लगता है कि एआई नियर फ्यूचर में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। इस वीडियो को
को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।